हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वॉइस के टॉपिक डिस्कशन में जो पास्ट का कंसेप्ट चल रहा था, जो पास्ट में जो 4 नंबर यानी कि टोटल इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं कि जो 8th नंबर टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पे बहुत लोगों का मानना ये है कि नहीं बना पाते हैं या फिर बाई प्लस एजेंट का यूज नहीं हो पाता है, तो उसके मैंने तरीके बताए हैं प्रीवियस वीडियोज में जहाँ प्रेजेंट फॉर्म का वीडियो है। तो पास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है यानी कि जो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस फॉर सिंस टाइम प्लस अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पैसिव है इसमें हैड बीन के साथ बस बीइंग लगेगा, भीतरी होगा। अब एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम लोग क्या करते थे पहले, जो मतलब कि प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आने से पहले और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आने से पहले जो भी था उसमें बाई और एजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते थे। और ये बाई एजेंट वही होता था और बाई एजेंट के बाद जो हमारा फर्स्ट में सब्जेक्ट होता था, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट होता था, ये सब्जेक्ट यहाँ जाता था। जैसे मान लीजिए कि आई बीट यू, अगर इस तरह का क्वेश्चन था तो हम इसको क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है पहले से, ये हमारा वर्ब 1 है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट था तो हमारा ये एक्टिव मान लिया गया। चलिए ठीक है, और सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट ये सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, तो हमारा जब पैसिव बनाना था तो पैसिव में यही रूल ना आता था कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वो यू का यू हो गया। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसमें ईज आर एम लगाना है, तो यू के साथ हम आर लगा देंगे, यू आर हो गया। ठीक है, और बीट है तो इसको भीतरी कर देंगे, यू आर बीटन कर दिए। और इसके बाद ही तो मेन चीज है जो समझना है, यू आर बीटन करके हम लोग बाई लगाते थे, बाई। और वहीं एजेंट के रूप में यानी कि जो एजेंट है एजेंट के रूप में जो हमारा सब्जेक्ट होता है इधर आके ऑब्जेक्ट बनता था और ये आई का मी बनता था। बस समझने योग्य बात ये है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इन सारे स्ट्रक्चर के बावजूद जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा उस पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ तक तो प्रोसेस करेंगे, वर्ब 3 तक तो प्रोसेस करेंगे, बट ये बाई प्लस मी का प्रोसेस हटा के यहीं पे तो अदर वर्ड्स लगाने हैं और यहाँ अदर्स वर्ड लगेगा, बन जाएगा। अब इसको मैं एग्जांपल में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ देखते हैं हम लोग एग्जांपल। देखिए एग्जांपल में ये है कि द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स, जो पुलिस था वो कितने दिनों से उसका पीछा कर रहा था। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट का बात था, द पुलिस आ गया, हैड था तो हैड हो गया, बीन है तो बीन हो गया, V4 है तो फॉलो का फॉलोइंग हो गया, ING फॉर्म लगा हुआ है, V4 हो गया। फॉर सिंस में से फॉर सिंस भी हो गया। ठीक है, और हिम ये ऑब्जेक्ट भी हो गया, मतलब अनदर वर्ड्स। ठीक है, ये अनदर वर्ड्स में आ गया। अब हमें बनाना है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम, यहाँ तक भी ये तो कंप्लीट था, बट ये अदर आर वर्ड, यहाँ से हिम को आगे ले जाएंगे ही हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव में क्या बता रहे हैं कि हैड भी लगाना, तो ही हैड बीन और ही हैड बीन के साथ हमें बीइंग लगाना है। ठीक है, तो ही हैड बीन बीइंग, ये हो गया ही हैड बीन बीइंग। अब उसके बाद हमें V3 यूज करना है, तो फॉलोड हो जाएगा FOLLOWED, फॉलोड, ही हैड बीन बीइंग फॉलोड। अब हम इस रूल से चले तो क्या करेंगे, ही हैड बीन बीइंग फॉलोड और बाई का बाई लिखेंगे और द पुलिस लिखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये गलत है, यही तो नहीं करना है। और ये बाई प्लस एजेंट का इसमें फॉर्मूला हटाना है, इसमें अनदर वर्ड्स को जोड़ना है। तो फॉलोड फॉर ईयर्स, ये हुआ सही, ही हैड बीन बीइंग फॉलोड फॉर ईयर्स, ये सही हुआ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी आप बेहतर बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी आप बेहतर बनाएंगे। इस तरह से वॉइस के चैप्टर डिस्कशन में वीडियोज नंबर 4 था ये, और हम लोग इसमें 2 कड़ी, एक प्रेजेंट का कड़ी और एक पास्ट का कड़ी, दोनों ये सीख चुके हैं। जो प्रेजेंट में था 1 2 3 उसके लिए एक अलग वीडियोज है, और 4 नंबर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था जिसमें इस तरह का रूल था वो उसका एक अलग वीडियोज है। फिर पास्ट वाले में पास्ट का 3 जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसका एक इंक्लूडिंग वीडियोज है।
और उसके बाद ये मिला आपको जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन का सिंगल वीडियो है। और मैं यही कंसेप्ट लेके फ्यूचर में आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं फ्यूचर के साथ आऊँगा, फ्यूचर टेंस के साथ, और फ्यूचर टेंस में आपको वहाँ दूंगा मैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये तीनों देने के बाद मैं एक और वीडियोज़ लेकर आऊँगा स्पेशल जो होगा, वो वीडियोज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो 12 नंबर वीडियोज होगा, उसके लिए एक अलग वीडियोज होगा। और ऐसा करके आप तीनों का प्लेलिस्ट देखेंगे। हालांकि जैसे मैं यूट्यूब चैनल में वीडियोज छोड़ता हूँ, उसके अगले दिनों के मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ। तो जैसे मैं ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परसेप्शन को ख़त्म करूँगा, तो वहाँ प्लेलिस्ट को ज़रूर सर्च करेंगे और प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को व्यूज़ करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि आप प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन मेरा मानना क्या है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझते हुए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत कहाँ पे है? सबके चौथे नंबर पे। प्रेजेंट का चौथा नंबर, पास्ट का चौथा नंबर और फ्यूचर का चौथा नंबर। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियोज में वॉइस डिस्कशन, वॉइस चैप्टर डिस्कशन में पास्ट टेंस के रिगार्डिंग इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ फ्यूचर का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियोस को देखें, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।